Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Zone. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। कभी कभी एक रिश्ते की कहानी बिना किसी वार्निंग के अचानक ऐसा मोड़ ले लेती है जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं होता। शायद इस वक्त भी आपके रिश्ते के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। ऊपर से सब नॉर्मल दिख रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ फैसले, कुछ इमोशंस और कुछ छुपे हुए राज धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे हैं। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि अब आपके रिश्ते की कहानी किस तरफ मुड़ने वाली है। क्या ये रिश्ता एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ेगा या फिर कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट सामने आएगा जो सब कुछ बदल देगा। क्या कोई सच अब सामने आने वाला है? क्या किसी की सोच बदलेगी या फिर किस्मत ने आप दोनों के लिए पहले ही एक नया चैप्टर लिख दिया है? अगर आपने दिल से अपने पार्टनर को चूज किया है और आज भी जवाब ढूंढ रहे हैं, तो एंड तक जरूर बने रहे, क्योंकि हो सकता है आज की रीडिंग में वही मैसेज छुपा हो जिसका आप काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे। चलिए बिना किसी देरी के कार्ड से पूछते हैं, अब आपके रिश्ते की कहानी किस तरफ मुड़ने वाली है। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं। आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, फाइव ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर थ्री ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ वो है थ्री ऑफ वैंड्स का कार्ड है। इस कार्ड को देखते ही सबसे पहली फीलिंग जो आ रही है वो ये है कि आपके रिश्ते की कहानी रुकने वाली नहीं है। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि शायद अब सब खत्म हो गया, लेकिन ये कार्ड बिल्कुल अलग बात बोल रहा है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर का दिल पहले ही आपकी तरफ चलना शुरू कर चुका है। शायद उन्होंने सबके सामने कभी एक्सेप्ट ना किया हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो ये समझने लगे हैं कि उनका असली सुकून कहाँ है और वो जगह आप ही हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पिछले कुछ हफ्तों में उन्होंने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया है। कुछ ऐसे सच उनके सामने आए हैं जिन्होंने उनकी सोच बदल दी। जिस बात को पहले आपके पार्टनर इग्नोर कर रहे थे, अब उसी बात पर बार बार उनका ध्यान जा रहा है। उन्हें महसूस हो रहा है कि जिस इंसान को वो पीछे छोड़ आए थे, उसकी वैल्यू किसी और से कंपेयर ही नहीं की जा सकती। एक और बात बहुत स्ट्रांगली आ रही है, आप दोनों का ये रिश्ता सिर्फ यादों में नहीं चल रहा, इस कनेक्शन में मूवमेंट शुरू हो चुकी है। हो सकता है अभी आपको बाहर से कुछ दिखाई ना दे, लेकिन एनर्जी के लेवल पर काफी कुछ बदल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे यूनिवर्स धीरे धीरे आप दोनों के बीच की दूरी को कम कर रहे हैं। मैं यहाँ एक चीज जरूर बोलूंगी, अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर ने आपको पूरी तरह बुला दिया है, तो ये कार्ड उस बात को सपोर्ट नहीं कर रहा। मुझे उनके दिल में रिग्रेट भी दिख रहा है और क्यूरियोसिटी भी। वो बार बार यही सोच रहे हैं कि अगर दोबारा मौका मिला तो क्या सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। इसलिए इस पहले कार्ड की एनर्जी बहुत होपफुल है। कहानी का मोड पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। आपके पार्टनर धीरे धीरे अपनी जर्नी आपकी तरफ शुरू कर चुके हैं। अभी तक जो भी एनर्जी दिख रही है उसमें किसी तीसरे इंसान की जीत नजर नहीं आ रही। उल्टा लग रहा है कि किस्मत आप दोनों को एक बार फिर सामने लाने की तैयारी कर रही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द चैरियट का कार्ड है यहाँ पर।
अब दूसरा कार्ड कह रहा है कि सिर्फ सोच ही नहीं बदली आपके पार्टनर की, बल्कि उनकी एक्शन की एनर्जी भी बन चुकी है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में एक फाइनल डिसीजन लेने के बहुत करीब आ गए हैं। शायद बाहर से वो नॉर्मल दिख रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने अपने इमोशंस को समझना शुरू कर दिया है। उन्हें एहसास होने लगा है कि जितना भी वो आपसे दूर भाग लें, लेकिन उनका दिल बार-बार आपके पास ही लौट कर आ रहा है। मुझे यहाँ ट्रैवल, मीटिंग या कम्युनिकेशन की एनर्जी भी दिख रही है। ज़रूरी नहीं है कि आप सबके लिए आपके पार्टनर से फिज़िकली मिलना पॉसिबल हो। कुछ लोगों के लिए मैसेज आना, कॉल होना या अचानक किसी बहाने से कनेक्शन दोबारा बनने की सिचुएशन भी बन सकती है। ये कार्ड क्लियरली बता रहा है कि आपके रिश्ते की गाड़ी रुक नहीं रही है। धीरे सही लेकिन सही डायरेक्शन में चल रही है। एक और बात बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। आपके पार्टनर ने अपने आसपास के लोगों की बातों से थोड़ा डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया है। पहले जो लोग उनकी सोच को कंट्रोल कर रहे थे, उनका असर धीरे-धीरे कम होने लगा है। वो खुद अपनी फीलिंग्स को सुनना चाहते हैं। इसी वजह से उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी वापस आ रहा है। मुझे लगता है कि उन्होंने मन ही मन में एक प्रॉमिस भी किया है। शायद किसी को बताया नहीं, लेकिन दिल में ये डिसाइड कर लिया है कि अगर उन्हें एक और चांस मिला, तो इस बार वो कुछ अलग करेंगे, वो अपने प्यार को साबित करेंगे, गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे। इस बार बात को अधूरा छोड़कर पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ तक कार्ड्स बहुत पॉजिटिव चल रहे हैं। कहानी का मोड़ आपकी फेवर में दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अब किसी भी तीसरे शख्स की कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं। इसी वजह से आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत बढ़ रही है और वो धीरे-धीरे आपकी तरफ बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर एक सस्पेंस भी बन रहा है। आपके पार्टनर की जो डायरेक्शन है, वो बहुत स्पीड से आपकी तरफ को चैनलाइज़ हो रही है। आपके पार्टनर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसे खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में वो अपने दिल के जज्बात आपके सामने जरूर रखेंगे। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है यहाँ पर। अब तीसरा कार्ड देखकर मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। पहले शायद वो अपने इमोशंस को समझ नहीं पा रहे थे। कभी किसी की बात मान लेते थे, कभी अपने गुस्से में फैसला कर लेते थे, लेकिन अब वो हर चीज को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में चल रही सिचुएशन को अलग नजरिए से समझना शुरू कर दिया है। इसी वजह से उनकी सोच पहले से काफी मेच्योर हो गई है। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि अब वो किसी भी बात को बिना सोचे एक्सेप्ट करने वाले इंसान नहीं रहे। अगर किसी ने उनके सामने आपके खिलाफ कुछ बोला भी होगा, तो इस बार उन्होंने उस बात को सीधा सच नहीं मान लिया। वो खुद आंसर्स ढूंढना चाहते हैं। उनके अंदर एक आवाज बार-बार कह रही है कि कहीं न कहीं बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है और उसे दूर करना बहुत ज़रूरी है। एक और स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल ज़रूर कर रहे थे, लेकिन उनका दिल बिल्कुल चुप नहीं था। वो बार-बार आपकी यादों में जा रहे थे। कभी किसी जगह का नाम याद आ जाता था, कभी कोई पुरानी बात उनके चेहरे पर मुस्कान ले आती थी। बाहर से वो स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर से उनका कनेक्शन आपसे और गहरा होता जा रहा था। मुझे लग रहा है कि उन्होंने अपनी लाइफ के कुछ लोगों से डिस्टेंस भी बनाना शुरू कर दिया है। हर किसी की एडवाइस उन्हें अब सही नहीं लग रही है। इस बार वो अपने दिल और दिमाग दोनों की बात सुनना चाह रहे हैं। इसी वजह से उनका फोकस धीरे-धीरे आपके रिश्ते की तरफ वापस आने लगा है। अभी तक कार्ड्स एक ही बात कह रहे हैं, कहानी आपकी फेवर में चल रही है। आपके पार्टनर के अंदर क्लैरिटी आ रही है। उनके डिसीजंस बदल रहे हैं, उनकी प्रायोरिटीज बदल रही हैं और सबसे बड़ी बात, वो आपके पास लौटने का रास्ता ढूंढने लगे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है जैसे ही ये क्लैरिटी बढ़ी, किसी और की नजर भी आपके पार्टनर की सोच पर पड़ रही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ वैंस का कार्ड है। अब ये कार्ड देखकर मुझे एक नई उम्मीद दिख रही है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर एक बार फिर से आपसे बात करने की इच्छा जाग चुकी है। शायद वो पहले इतना कॉन्फिडेंट नहीं थे, लेकिन अब उन्हें लगने लगा है कि अगर जिंदगी को सही डायरेक्शन देनी है, तो सबसे पहले उस इंसान से बात करनी होगी जिससे वो कभी सच में खोना नहीं चाहते थे।
और कार्ड्स के हिसाब से वो इंसान आप ही हैं। ये कार्ड बताता है कि उनके मन में बहुत सारे प्लान्स बन रहे हैं। कब मैसेज करना है, कैसे बात शुरू करनी है, पहला स्टेप कौन लेगा, अगर सामने से जवाब ना मिला तो फिर क्या करना है। शायद उन्होंने ये सब किसी को बताया ना हो, लेकिन उनके दिमाग में बार बार यही बातें चल रही हैं। वो हर सिचुएशन को इमेजिन कर रहे हैं। उनके अंदर एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा डर भी है। मुझे यहाँ एक और बहुत स्ट्रांगली चीज महसूस हो रही है। यूनिवर्स बार बार उन्हें आपकी याद दिला रहे हैं, कभी किसी गाने के थ्रू, कभी किसी जगह के थ्रू, कभी किसी नाम के थ्रू। जितना वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही कोई ना कोई चीज उन्हें आपके कनेक्शन की तरफ वापस ले आती है, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उन्हें बार बार एक ही डायरेक्शन में धकेल रही हो। अब तक ये अगर आप कार्ड्स को देखें तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, आपके पार्टनर आपसे दूर रहकर भी अंदर से दूर नहीं हो पाए। उनका दिल धीरे धीरे वही फैसला लेने लगा है जिसका आप शायद काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे। कहानी का मूड पॉजिटिव है, रास्ता खुल रहा है, कम्युनिकेशन की एनर्जी भी बन रही है, मिलने की पॉसिबिलिटी भी नजर आ रही है। और एक चीज मुझे और महसूस हो रही है कि आपके पार्टनर ना अब रुकने वाले नहीं हैं। सो ये एनर्जी आपके रिश्ते के लिए बेहद खास है। इस एनर्जी को आपको क्लेम करना नहीं भूलना चाहिए। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 777 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पे मुझे एक वार्निंग महसूस हो रही है। जब भी किसी रिश्ते में इतनी अच्छी मूवमेंट आती है, तब कई बार कुछ लोग उसे देखकर बेचैन हो जाते हैं। मुझे लग रहा है कि किसी को आपके पार्टनर के इस बदलाव का एहसास हो चुका है और वो ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आप दोनों दोबारा एक हो जाओ। तो ये कार्ड उसी बारे में आपको सारी एनर्जी बता रहा है। अब तक जो भी एनर्जी आपके पार्टनर को आपकी तरफ ले जा रही है, उस पर अचानक किसी और की नजर पड़ चुकी है। मुझे लग रहा है कि एक थर्ड पार्टी है जो पहले से ही आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। उसने उनके बदलते हुए बिहेवियर को महसूस कर लिया है। उसे समझ आ गया है कि अगर अब कुछ नहीं किया तो आपके पार्टनर उसकी पकड़ से बाहर निकल सकते हैं। इसी वजह से ये कार्ड पॉजिटिव एनर्जी दिखा रहा है। ये थर्ड पार्टी किसी भी हाल में आपके पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहती, चाहे फीलिंग्स सच हो या ना हो। लेकिन कंट्रोल उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। वो चाहती है कि आपके पार्टनर का ध्यान सिर्फ उसी के आसपास रहे, इसलिए वो बार बार उनके इमोशंस को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है। मुझे लग रहा है कि अचानक आपके पार्टनर का बिहेवियर भी बदलने लगा है। जो इंसान कल तक आपसे बात करने की सोच रहा था, वो एकदम से चुप होने लगा है। इसके कई कारण हैं। जो हिम्मत उनके अंदर आ रही थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी है। बाहर से सब नॉर्मल लग सकता है, लेकिन एनर्जी के लेवल पर बहुत कुछ बदल रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि यह बदलाव इतनी जल्दी होता है कि खुद आपके पार्टनर भी समझ नहीं पाते कि उनके साथ हो क्या रहा है। उन्हें लगता है जैसे किसी ने उनके अंदर चल रही पॉजिटिव डायरेक्शन को रोक दिया हो। कहानी जिस मोड़ पर खुशियों की तरफ बढ़ रही थी, वहीं से उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होने लगी है। ये चीज इस कार्ड से समझ आ रही है। और मुझे लग रहा है कि अगला कार्ड इस बदलाव की असली वजह खोलने वाला है। वजह सिर्फ नॉर्मल ब्लॉकेज नहीं, लेकिन बहुत इंटेंस जरूर है। तो इसलिए रीडिंग को पूरा जरूर देखिएगा। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। अब यहां से जो मैं देख रही हूं, उससे एक बात बहुत क्लियर हो रही है। इस कार्ड की एनर्जी ये दिखा रही है कि 29 जून के फुल मून के आसपास थर्ड पार्टी की तरफ से बहुत हेवी नेगेटिविटी आ सकती है, और ये डेफिनेटली आएगी। मुझे लग रहा है कि वो हर मुमकिन तरीके से आपके पार्टनर का फोकस अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करेगी, जिसमें ये थर्ड पार्टी सफल हो। इस
एनर्जी में मुझे डार्क एनर्जी नजर आ रही है, ब्लैक मैजिक नजर आ रहा है, स्पेल वर्क नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को कोई ऐसी चीज खिलाई जाने वाली है जिसके बाद आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के हाथों की कठपुतली बन जाएंगे, क्योंकि अब ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। इसे आपके पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है, ये सेल्फिश एनर्जीज में एंटर कर चुकी है। इस वजह से आपके पार्टनर की सोच अचानक उलझ जाएगी। जो इंसान कल तक आपसे बात करने के बारे में सोच रहा था, वही एकदम से कंफ्यूज दिखने लगे। उन्हें खुद समझ नहीं आएगा कि वो किस डायरेक्शन में जाए। दिल कुछ और कह रहा होगा, लेकिन उनके कदम किसी और तरफ मुड़ने लगेंगे, जैसे उनके अंदर एक अजीब सी खींचातानी चल रही है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि यह बदलाव बहुत अचानक महसूस होगा। आप सोचेंगे सब ठीक चल रहा था, आप तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठे थे, अपने पार्टनर से बात होने लगी थी या फिर बात होने के साइंस मिलने लगे थे, फिर एकदम से इतनी दूरी क्यों आ गई? इसी जगह ये कार्ड वार्निंग दे रहा है कि जो पॉजिटिव मूवमेंट पहले दिख रही थी, उसके बीच एक बहुत बड़ा ब्लॉक खड़ा होने वाला है। इसीलिए सिर्फ इंतजार करना काफी नहीं होगा। अगर इस कनेक्शन को बचाने के लिए सही समय पर एनर्जी प्रोटेक्शन और हीलिंग पर ध्यान नहीं दिया गया, तो ये उलझन और गहरी होती जाएगी। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हर अगला कदम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, सो अगले कार्ड्स बताएंगे कि इसके बाद आपके पार्टनर की लाइफ में कितना बड़ा बदलाव आता है और ये कहानी आखिर किस अंजाम की तरफ बढ़ने लगती है। सो अगला कार्ड जो मैं पिक कर रही हूँ वो है एट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। अब ये कार्ड बताता है कि इस नेगेटिविटी का असर धीरे धीरे आपके पार्टनर के बिहेवियर में दिखना शुरू हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि वो खुद को ऐसी सिचुएशन में महसूस करने लगेंगे जहां उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि सही क्या है और गलत क्या। बाहर से देखने पर लगेगा कि उन्होंने अपनी मर्जी से डिस्टेंस बना लिया है, लेकिन ये कार्ड कुछ और ही कहानी सुना रहा है। मुझे यहाँ पर एक बात महसूस हो रही है। आपके पार्टनर का दिल आपकी तरफ ही जाना चाहता है, लेकिन उनका दिमाग जैसे किसी और ही डायरेक्शन में धकेल दिया गया। ये चेंज आपके पार्टनर की लाइफ में आने वाला है। अब ये चेंज आप रोक सकते हैं अगर आप सच में अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं और कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपके रिश्ते की बुनियाद को हिला दिया है, तो एक बार अपने रिश्ते को चांस दीजिए। अपने रिश्ते के लिए आप एक रीडिंग बुक कीजिए, क्योंकि इसके बाद जो एनर्जीज 29 जून के बाद जो चैनलाइज होंगी, उससे आपके रिश्ते की ब्लॉकेजेस और ज्यादा गहरी होने वाली हैं। मैंने आपको बताया है हर फुल मून, हर नो मून आपके रिश्ते में आप दोनों की दूरियों को और ज्यादा बढ़ाता जाएगा। चाहे यूनिवर्स आपके रिश्ते को सपोर्ट करते हो, लेकिन किसी और का कर्मा तो बीच में अटक रहा है ना, तो इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट करना बेहद जरूरी है। तो इसके लिए आप अपने रिश्ते के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक कीजिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर भी फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैसे कैसे बदलाव आपके पार्टनर की लाइफ में आएंगे, अब हम उन्हें और ज्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब इस नेगेटिविटी की वजह से ही आपके पार्टनर अपनी असली फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे। वो खुद भी इस उलझन से परेशान हो जाएंगे। कई बार उन्हें लगेगा कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन वजह समझ नहीं आएगी। इस कार्ड की सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपके पार्टनर को गलत नहीं देख रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके पार्टनर गलत है। मुझे वो एक ऐसे इंसान की तरह लग रहे हैं जो अंदर ही अंदर इस प्रेशर से निकलना चाहते हैं, लेकिन जितनी कोशिश करते हैं उतना ही उलझते चले जाते हैं। इसलिए अगर इस वक्त सिर्फ उन्हें ब्लेम किया गया तो आपका रिश्ता और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि ये कनेक्शन अब एक ऐसे पॉइंट पर आ गया है जहां सिर्फ इमोशंस काफी नहीं होंगे। अगर इस ब्लॉकेज को इग्नोर किया गया तो आपके पार्टनर
और भी ज्यादा कंफ्यूज होते जाएंगे। लेकिन ये कार्ड ये भी कह रहा है कि ये सिचुएशन आप बदल सकते हैं। सही समय पर सही एक्शन लिया जाए तो इस कहानी की डायरेक्शन को दोबारा बदला जा सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। अब ये कार्ड बता रहा है कि कहानी और ज्यादा उलझने वाली है आप दोनों के रिश्ते की। जो कंफ्यूजन पिछले कार्ड्स में दिख रही थी, अब वो अंदर ही अंदर एक स्ट्रगल बनने वाली है। आपके पार्टनर के अंदर दो अलग एनर्जीज का टकराव होगा। एक एनर्जी उन्हें बार बार आपकी तरफ खींचेगी, जबकि दूसरी एनर्जी उन्हें उस डायरेक्शन में रोकने की पूरी कोशिश करेगी जिस डायरेक्शन में थर्ड पार्टी उन्हें चैनलाइज करना चाहती है। इसी वजह से उनका बिहेवियर कभी गर्म तो कभी बिल्कुल ठंडा दिख सकता है। मुझे लग रहा है कि इस दौरान थर्ड पार्टी भी चैन से नहीं बैठने वाली। वो बार बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगी जिससे आपके पार्टनर इमोशनली डिस्टर्ब रहे। कभी गिल्ट फील करवाया जाएगा, कभी सिंपैथी ली जाएगी और कभी ऐसे वर्ड्स बोले जाएंगे जिससे उनका फोकस आपसे हटकर उसकी तरफ चला जाए। ये सब इतना धीरे होगा कि बाहर से देखने पर सब नॉर्मल लगेगा, लेकिन अंदर बहुत बड़ा प्रेशर बन रहा होगा। सबसे जरूरी बात यह है कि आपके पार्टनर के अंदर जो असली फीलिंग्स हैं वो खत्म नहीं हुई हैं। बस उन तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल होता जाएगा। इसलिए अगर इस वक्त आप सिर्फ उनके एक्शंस देखकर फैसले लेंगे तो पिक्चर अधूरी रहेगी। ये कार्ड कह रहा है कि उनके अंदर अभी भी आपके लिए ही जगह बनी हुई है। ये कार्ड एक वार्निंग भी दे रहा है। अगर इस स्ट्रगल को समय पर समझा और हैंडल नहीं किया गया तो ये कॉन्फ्लिक्ट और लंबा चल सकता है। इतना लंबा चलेगा कि आपके पार्टनर अपने अस्तित्व को खो देंगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगले कार्ड्स भी बहुत कुछ बताने वाले हैं। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। अब ये कार्ड कह रहा है कि इतनी उलझन के बाद भी एक ऐसा वक्त आएगा जब आपके पार्टनर रुककर अपनी पूरी जर्नी को दोबारा देखना शुरू करेंगे। उन्हें महसूस होगा कि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं वहां उन्हें अंदर से सुकून नहीं मिल रहा। बाहर से सब ठीक दिख सकता है, लेकिन दिल के अंदर एक खालीपन उन्हें बार बार परेशान करेगा। इसी वजह से वो अपने हर फैसले को दोबारा सोचेंगे। मुझे लग रहा है कि यहीं से उनके अंदर सवाल उठने शुरू होंगे। क्या जो डिसीजन लिया था वो सही था? क्या जिस इंसान से दूर हुए वही उनकी असली खुशी था? ये सोच उन्हें चैन से बैठने नहीं देगी। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि जो आप दोनों का कनेक्शन है वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, बस उसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स चढ़ गए हैं। ये कार्ड आपको भी एक मैसेज दे रहा है कि सिर्फ इंतजार करते रहना सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप सच में इस रिश्ते को उसकी सही डायरेक्शन में वापस ले जाना चाहते हैं तो एनर्जी को स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है यहाँ पर। अब ये कार्ड एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी धीरे धीरे फिर से सच को समझने की तरफ बढ़ने लगी है। लेकिन इस एनर्जी को ये थर्ड पार्टी इतनी बुरी तरीके से चैनलाइज करेगी अपनी तरफ कि आपके पार्टनर अपने अस्तित्व को भूलने लगेंगे। आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की ही सिर्फ बातें समझ में आएगी। उनके अंदर जो दोबारा क्यूरियोसिटी जगी है वो खत्म हो जाएगी। वो जो देखना चाह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में किस जगह खड़े हैं, वो क्यूरियोसिटी भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने पार्टनर को चाहे कुछ भी समझा लें, आपके पार्टनर आपकी बात को समझ ही नहीं रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग तो ये महसूस करेंगे कि आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी का चयन खुद ब खुद किया है। ऐसे कुछ राज ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ शेयर करने वाली है जो एक्चुअली राज नहीं है, लेकिन वो आपके अगेंस्ट कुछ ऐसी बातें होंगी जिसके बाद आपके पार्टनर को लगेगा कि उन्हें आपकी जिंदगी से दूर चले जाना चाहिए। हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी आपकी कुछ ऐसी पिक्चर्स आपके पार्टनर को दिखाए जिसके बाद आपके पार्टनर को लगे कि आप उनके बिना ज्यादा खुश हैं। ठीक है, तो ये कार्ड आपसे एक बात कह रहा है, इस वक्त गुस्से या जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा। आपके पार्टनर के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं नेगेटिव वाले, वो इस थर्ड पार्टी की वजह से आ रहे हैं। आप अपने इस रिश्ते को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं।
आप चॉइस तो आपके हाथ में है कि आप अपने इस रिश्ते को अपने पार्टनर के साथ जीना चाहते हैं या इस थर्ड पार्टी को इस रिश्ते को गिफ्ट में देना चाहते हैं। वो मर्जी बेसिकली आपकी ही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है। अब आता है इस रीडिंग का आखिरी कार्ड। सच कहूं तो इतनी सारी उलझनों के बाद ये कार्ड एक नई उम्मीद लेकर आया है। मुझे लग रहा है कि आपके रिश्ते की कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। दिल का कनेक्शन आज भी जिंदा है, चाहे कितनी भी दूरी आ गई हो, कितने भी लोग बीच में आ गए हों। लेकिन यूनिवर्स अब भी इस रिश्ते को एक नया मौका देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ प्यार होना काफी नहीं होता। अगर जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस कार्ड्स में दिख रहा है उसे वक्त पर हैंडल नहीं किया गया तो बार बार वही साइकिल रिपीट होता जाएगा। इसलिए ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने रिश्ते को सिर्फ किस्मत के भरोसे मत छोड़िए। जितनी जल्दी इस कनेक्शन की एनर्जी को बैलेंस किया जाएगा, उतनी ही जल्दी आपके पार्टनर अपनी असली फीलिंग्स के साथ वापस खड़े नजर आ सकते हैं। तो पूरी रीडिंग का फाइनल मैसेज यही लग रहा है कि कहानी का मोड़ अभी लिखा जा रहा है। ये किस डायरेक्शन में लिखा जाएगा वो आपके एक्शन पर भी निर्भर करता है। फैसला अभी पूरी तरह नहीं हुआ है, इसलिए उम्मीद मत छोड़िए। सही समय पर सही कदम उठाया गया तो यही कहानी दोबारा प्यार, मिलन और एक नई शुरुआत की तरफ मुड़ सकते हैं। सो ये रिश्ता अब आपके हाथ में है। आपको इस रिश्ते को बचाना है, नहीं बचाना है, इस रिश्ते को बर्बाद कर लेना है, मर्जी आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।